हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से है। काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया है और जैसे कि हम आपको तस्वीरों में लगातार दिखा रहे हैं कि अभी आप देखें लोग जो हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं गाड़ियों के साथ, लेकिन ये तालिबान लड़ाके जो हैं वो सफेद रंग का झंडा हर तरफ दिख रहा है। तालिबान जो है अफगानिस्तान में घुस गया है, काबुल में। और इस वक्त बड़ी जो खबर है वो ये कि जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है वहां पर इस वक्त एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है और अशरफ गनी ने कह दिया है कि ये जो सत्ता हस्तांतरण होगा वो स्मूथली होगा, किसी भी तरह की हिंसा नहीं होगी। तालिबान की तरफ से भी कहा गया क्योंकि काबुल काफी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है तो वहां पर किसी भी तरह का जान माल का नुकसान ना हो, इसलिए सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो। आप देखिए ये तमाम गाड़ियां जो हैं उसमें तालिबान भर भर कर आ रहे हैं, सबके हाथ में तालिबान के सफेद झंडे। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। जनरल ध्रुव कटोच, एक सवाल और बनता है वो ये कि अमेरिकी जो हैं उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग दिया, 20 साल लग गए जो अफगान सेना को तैयार किया, इतनी जल्दी तालिबान के आगे घुटने टेक दिए, ये थोड़ा हैरान करता है। यानी इतनी कमजोर तैयारी। पंकज जी, नहीं, मैं नहीं समझता कि तैयारी कमजोर थी। मैं फिर भी कहता हूं जो लीडरशिप है और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो कमजोर था। जिस प्रकार से एक सेना को एक ऑर्गेनाइज तरीके से लड़ना चाहिए, जो हायर लेवल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जिसको बोलते हैं, ये यहाँ पर बिल्कुल नहीं देखी गई। तो जो अफगान सेना है वो जैसे 7 कोर हेडक्वार्टर्स है वो अपनी अलग अलग जगह पर थे और अपना इंडिपेंडेंट फाइटिंग कर रहे थे, तो इस प्रकार से वो फाइटिंग हो नहीं सकती है। दूसरा, मेरे ख्याल से उनके पास वो ताकत नहीं थी कि पूरे अफगानिस्तान को एक साथ कंट्रोल में रखे, तो पहले से ही उन्होंने वो तय कर लेना चाहिए था एक मिलिट्री स्ट्रेटजी के ऊपर कि जो हमारे जरूरी इलाके हैं उसको हम किस प्रकार से होल्ड करें। उन्होंने वो नहीं किया। आखिरी बात अभी आती है जहां तक अमेरिका की बात है। देखिए, अमेरिका ये युद्ध कभी भी जीत नहीं सकता था क्योंकि युद्ध हो रहा है अफगानिस्तान में, लेकिन जड़ इसकी पाकिस्तान में है। तो जब तक पाकिस्तान की जो एरियाज है, पाकिस्तान के एरियाज जहां पर तालिबान घुसा हुआ था, जब तक अमेरिका उसको एड्रेस नहीं करता यहां पर तो जीत हासिल हो नहीं सकती थी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अभी तक भी जो स्थिति है, जब तक आप पाकिस्तान को एड्रेस नहीं करोगे तो जो अफगानिस्तान का जो प्रॉब्लम है वो इसी प्रकार से चलता रहेगा। पंकज, बिल्कुल। अशोक सज्जन साहब, मैं दुनिया भर के लीडर्स के जो हैं वो ट्वीट्स देख रहा हूं, उनके बारे में जानकारियां आ रही हैं। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट दोबारा से बुलाई जाएगी। अफगानिस्तान को लेकर बहुत कंसर्न वो हैं। पोप को मैं देख रहा हूं, उन्होंने कहा है कि डायलॉग होना चाहिए। अफगानिस्तान को लेकर बहुत कंसर्न वो भी दिखा रहे हैं। लेकिन अमेरिका की खामोशी वो थोड़ा हैरान करती है कि अमेरिका अभी तक इतना खामोश क्यों है। ट्रूप जो है वो 5000 की संख्या जो है उसमें बढ़ा दिया गया है। ये जरूर अमेरिका की तरफ से पहल हुई। देखिए, अमेरिका ने ये जो पहल की है पंकज जी, वो उन्होंने इसलिए की है जो वहां से सेफ विड्रॉल हो जाए। उनकी एम्बेसी में जितने लोग हैं, करीब 650 लोग हैं, अब वहां से वो कह रहे हैं नॉन एसेंशियल स्टाफ को निकालेंगे, सभी को वापस लेकर जाएंगे, तो उनका सेफली वहां से विड्रॉल हो जाए, इसीलिए ये वहां पर ट्रूप्स भेजे जा रहे हैं। इन ट्रूप्स का आने का ये मतलब नहीं है जो वहां पर अफगान फोर्सेस के साथ लड़ाई करना शुरू कर देंगे। आपने सुना है जो बाइडेन साहब ने कहा है जो अगर तालिबान हमारे ऊपर ऐसे कुछ हमला करेगा या गोलाबारी करेगा तो उसका पूरी तरीके से जवाब दिया जाएगा। दूसरी बात है, 3 दिन पहले आपने देखा होगा जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राष्ट्रपति जो बाइडेन से पूछा गया जो आपका कुछ क्या नजरिया है, जो आपने देखा है वहां पर हालात जो बदल रहे हैं, आपको कोई रिग्रेट है, आप कुछ सोचते हैं जो ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उन्होंने कहा मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। देखिए, इस समय वो नहीं कह सकते रिग्रेट है, परंतु ये बात बिल्कुल ठीक है जो वहां की जो पेंटागन है उसने हमेशा से ये कहा है जो उनको अफगानिस्तान से नहीं निकलना चाहिए। आपको याद होगा जिम मैटिस ने भी जब उसने इस्तीफा दिया था तो एक ट्रंप साहब के समय में, तो उनका एक बात थी जो सीरिया से हट रहे थे, दूसरा था जो अफगानिस्तान से भी हट रहे थे। सभी को मालूम है जो जब 1 जनवरी 2018 को राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना ट्वीट किया था, उन्होंने यही कहा था जो ये सभी पाकिस्तान से चल रहा है और पाकिस्तान को हमने $34 बिलियन दिया है इतने सालों में, और वो इन सब जो आतंकी हैं उनको शय दे रहे हैं, पर आगे ये नहीं चलेगा। परंतु फिर भी किसी भी राष्ट्रपति ने जो उसका कोर है, जहां से ये नासूर बनता है वो पाकिस्तान में है, उसके ऊपर उन्होंने हमला नहीं किया है। और अभी मैं तो समझता हूं ये
कि अगर किसकी सबसे बड़ी हार हुई है अफगान के जो लोग हैं उनके लिए तो बहुत सर मैं आपके पास आता हूं, जरा तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं हम लगातार। हमने देखा किस तरह से गाड़ियां भर भर के तालिबान जो हैं वो अंदर नजर आ रहे हैं सफेद रंग के झंडों के साथ, लेकिन लोगों में खासा गुस्सा है। जो आवाम है काबुल की, अफगानिस्तान की, उनमें खासा गुस्सा है। सेना की गाड़ियों पर पत्थर मारते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, काबुल अफगानिस्तान की राजधानी, वहां की तस्वीरें हैं। वहां के हालात कितने खराब इस वक्त हैं, कितनी टेंस सिचुएशन है वो हम लगातार बता रहे हैं। हमारे खास मेहमान भी हमें बता रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं कि ये जो हस्तांतरण है सत्ता का वो बहुत स्मूथली होगा, पीसफुली होगा, किसी भी तरह की हिंसा नहीं होगी। तालिबान की तरफ से भी बयान जारी किया गया है कि किसी तरह की हिंसा ना हो, इसलिए तालिबान लड़ाके जो उनको गेट पर रोका गया है, काबुल के अंदर नहीं आने दिया गया। हालांकि चारों तरफ से घेर कर रखा है, चूंकि बहुत घनी आबादी वाला इलाका है काबुल, इसलिए जान माल का नुकसान ना हो। लेकिन आप देखें लोगों में किस कदर गुस्सा है। लोग जो है सेना की गाड़ियों पर पत्थर मार रहे हैं। जो आवाम है अफगानिस्तान की, क्योंकि जो मजबूरी दिखाई गई, एक तरह से लाचारी दिखाई गई सेना की तरफ से, अफगान गवर्नमेंट की तरफ से, उससे खासी नाराजगी लोगों में है। हमारे साथ शीलकांत शर्मा जी भी हैं। शीलकांत जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि भले ही सब कुछ पीसफुली हो जाएगा, लेकिन आगे जो फ्यूचर है अफगानिस्तान का, उसमें लगता नहीं कि ये सब कुछ इस तरह से चल पाएगा। यानी टेंशन जो है वो लगातार बनी रहेगी और कहीं ना कहीं भारत चूंकि बहुत नजदीक है, भारत को भी इस काफी सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे में देखिए दो संभावनाएं हैं। मुझे जो संभावना ज्यादा पॉसिबल लगती है, ज्यादा मजबूत लगती है, वो ये है कि लड़ाई तो हो गई है साहब, तालिबान जीत गए हैं। और ये तालिबान की मैग्नेनिमिटी जो दिखा रहे हैं, पीसफुल, दैट शोज दे हैव एक्चुअली गॉट मिलिट्री कंट्रोल। मिलिट्री पूरी फौज के जरिए उन्होंने पूरा कंट्रोल किया हुआ है। तो असली कंसर्न उनका ये जो शांति की बात कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से इसलिए कर रहे हैं कि अब अगला स्टेप क्या होगा। तो जो आज काबिज हो जाएंगे काबुल में, तो उनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चाहिए। तो वो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन तभी मिलेगा जब वहां शांति होगी। तो इसलिए वो शांति की बात कर रहे हैं कि भाई काबुल में अभी कुछ ना हो। तो ये एक संभावना है। दूसरी आप कह रहे हैं कि सिविल वॉर टाइप की स्थिति जो है वो है, तो सिविल वॉर की स्थिति हो सकती है, लेकिन ये लोग उसके इंटररेगनम में चाहते हैं पहले इनको रिकॉग्निशन मिल जाए। और ये सब चाहते हैं, क्योंकि रिकॉग्निशन होने के बाद क्या होगा कि यही जो पश्चिम की सरकारें हैं ये बदल जाती हैं। हमने देखा है पहले भी, अब वो फिर मदद मांगने लगेंगे कि भाई हमारे को परेशानी है। पाकिस्तान का दोहरी बातचीत ऐसी चलेगी कि देखिए वो संभल नहीं रहा था उनसे, हमने तो बहुत कोशिश की, उनकी सरकार से नहीं संभला। अब देखिए कि हमारे यहाँ रिफ्यूजी आ रहे हैं, अब हम कैसे डील कर रहे हैं। इन्हीं के लोग आ रहे हैं साहब, हमारे अस्पताल भरे हुए हैं, हमको फिर से पैसा चाहिए, हमको मदद चाहिए। तो ये पाकिस्तान की दोहरी डुप्लिसिटी चलती जाएगी और ये लोग उन्हीं की बातें कहेंगे, हाँ हम लोग मदद कर रहे हैं। तो ये एक स्थिति जो बन गई है अफगानिस्तान में, वहां तालिबान तो आ गए हैं। तो ये जो स्थिति बनी है इसमें और तफसील से हम बात करेंगे। तो काबुल पर अब तालिबान का कब्जा होने जा रहा है, कुछ ही देर में सत्ता हस्तांतरण हो सकता है। मनीष प्रसाद हमारे सीनियर एडिटर, डिफेंस एडिटर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष, ताजा स्थिति क्या है? मुल्ला बरादर के बारे में जानकारी मिल रही थी कि वो दोहा से रवाना हो गया है। क्या इंफॉर्मेशन इस वक्त ताजा स्थिति और भारतीयों को लेकर क्या ताजा अपडेट आपके पास? मनीष की आवाज जी, मनीष की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। मनीष से मैं संपर्क करने की कोशिश करूंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। अशोक सज्जनार साहब, ये जो पूरी स्थिति बनी है, तालिबान ने जो कब्जा कर लिया पूरी तरह से अफगानिस्तान पर, इसके ग्राउंड्स कैसे बने? दोहा में लगातार चाइना से, पाकिस्तान से संपर्क में था, इसकी जमीन कैसे तैयार हुई? देखिए, मेरे विचार से तो तालिबान ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले आउट किया है, बिल्कुल हिपोक्रिटिकली। दोहा में जो उनके नेगोशिएटर्स थे, मुल्ला गनी बरादर थे, सिराज हक्कानी थे, वगैरह वगैरह, वो सब देखिए सभी जो राजधानी थी, चाहे बीजिंग में हो, चाहे मॉस्को में हो, चाहे तेहरान में हो, वहां पर वो जाकर उन सबको ये बताते रहे। उनका ये नैरेटिव था जिसको वो इसको आगे चलाना चाहते थे। पाकिस्तान का भी यही नैरेटिव था। जो तालिबान अब का जो तालिबान है वो 1996 के तालिबान से बहुत अंतर है। वो ऐसी जो कि उसने शरिया लॉ को, वहाबी लॉ को वहां पर जो इस्तेमाल किया था, वो यहां
पर अभी नहीं करेगा। थोड़ा समय परंतु मैं चाहूंगा एक एक करके मैं सभी मेहमानों के पास चला जाऊं। मैं एक आखिरी उसमें कहूंगा, परंतु उनका जो कह रहे थे वो जमीन पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, क्योंकि जमीन पर उनकी हिंसा, उनका कत्लेआम एकदम चल रहा था। तो इसीलिए 2 लेवल पर ये काम कर रहे थे और इसीलिए ये इतनी जल्दी से मेरे विचार से सफल हुए। जनरल प्रसाद, 30 सेकंड्स में अगर आप बता पाए किस तरह का फ्यूचर अब अफगानिस्तान का आप देख रहे हैं यहां से? देखिए, अफगानिस्तान का फ्यूचर बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। तालिबान की वहां सरकार बनेगी। तालिबान की सरकार कोशिश ये करेगी कि वर्ल्ड को कन्विंस करे कि हमने ताकत से, वी हैव नॉट टेकन इट बाय फोर्स, हमने पीसफुली ये काबुल को कब्जा किया है, हम एक पीसफुल सरकार बनाएंगे, हमें वर्ल्ड का रिकग्निशन चाहिए और इसमें समय लगेगा उनको रिकग्निशन मिलने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता उनको रिकग्निशन मिलता जाएगा और वो सरकार चलाएंगे। अब कितने दिन उनकी सरकार दोबारा चलेगी, एक दफा चला चुके हैं 5-6 साल, अब इस बार कितने साल उनकी सरकार चलेगी वो देखना है। लेकिन इस समय पहले भी आपके पैनलिस्ट कह चुके हैं कि तालिबान उस तरह से रिएक्ट नहीं करेगा, उस तरह से सरकार नहीं चलाएगा, उस तरह से बिहेव नहीं करेगा जैसे कि पहले कर चुका है। वो काफी हद तक मैं समझता हूं कि थोड़ा उसका अगर वर्ड इस्तेमाल किया जाए सिविलाइज तरीके से, हालांकि सिविलाइज इज नॉट अ गुड वर्ड फॉर देम, लेकिन फिर भी इतनी जल्लादी नहीं करेगा जैसे पहले करता रहा है। आपको दे रहा हूं, शायद वो कुछ सुधर गए होंगे। जी, थोड़ी वक्त की कमी है सर। पाकिस्तान किस तरह से लेगा इस पूरी जो भी घटनाक्रम बना है? आपकी भी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। खैर, आपको बता दें, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, मेजर जनरल ध्रुव कटोच और साथ ही साथ अशोक सज्जनहार साहब, शीलकांत सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अफगानिस्तान में जो बड़ी खबर काबुल से निकल कर आ रही है उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। ताजा अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।